ओम साई राम। दोस्तों, आपका अपने चैनल नर्सिंग क्राइटेरिया में स्वागत है। क्यू&ए वीडियो बनाने का मैंने इसलिए सोचा बिकॉज आपके काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीटेडली पूछे जाते हैं। कोई बच्चा है वो एक क्वेश्चन कर रहा है तो वही और भी जो स्टूडेंट्स हैं सेम टाइप के उनके क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में उन क्वेश्चंस का जवाब दे दिया जाए, जिससे कि आपके जो डाउट्स हैं, कोई आपको कन्फ्यूज़न है, प्रॉब्लम है, वो सब क्लियर हो जाए। तो आप इसको पूरा देखना वीडियो को अच्छे से। सारे मैक्सिमम जो क्वेश्चन रिपीटेडली आपके आते हैं वो मैं आज की वीडियो में कवर करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मैं स्क्रीन को थोड़ा छोटा करूँगी अपना। फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, कैन यू गिव द PDF। तो नीथू चिनो है इनका नाम, इन्होंने पूछा है। तो दोस्तों PDF का क्या है, मैंने बहुत बार पहले भी बताया आपको कि PDF हमारे टेलीग्राम पे मिलता है, ठीक है। और कुछ PDFs मेरे पास अवेलेबल नहीं है, यानी मैंने उनकी वीडियोस बना दी हैं बट PDF मेरे पास अब उनके नहीं है। वो फाइल्स मेरी इधर उधर हो गई हैं जो कि मैंने बनाई थी। तो अधिकतर PDF आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पर मिलेंगे, तो आप उसको ज्वाइन कर लो। नर्सिंग क्राइटेरिया 2 करके है और लिंक मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो तो आपको वो मिल जाएगा। और साथ ही अबाउट में, जब चैनल के आप अबाउट में जाते हो तो भी आपको वो मिल जाएगा। तो PDFs के लिए जो भी बच्चे पूछ रहे हैं उनका ये जवाब है मेरे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब अच्छा है लेकिन राइटिंग सही नहीं है मैम, थोड़ा राइटिंग सही कर दो। मैं प्लीज़ मैम, थैंक यू। ओके, तो कमेंट तो पॉजिटिव है बट राइटिंग समझ नहीं आ रहा। तो ये मैक्सिमम कमेंट है मेरा कि भाई राइटिंग अच्छी है, राइटिंग अच्छी है, दिखता नहीं है। तो सॉरी फॉर दैट। इसके लिए गोविंद कुमार जी हैं और जो भी हमारे व्यूवर हैं जिनको राइटिंग की प्रॉब्लम आ रही है, राइटिंग अच्छी नहीं लग रही है, तो अभी तो जैसी राइटिंग थी वो वीडियो तो अपलोड होगी। अब आगे से मैं कोशिश करूँगी कि अच्छी राइटिंग के साथ अपलोड किया जाए। जो आपको समझ नहीं आ रही है तो उसके लिए ट्राई किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाँ, ये क्वेश्चन आता है कि GNM का पेपर हिंदी में नहीं आता है क्या। और एक और इसके साथ में ही कमेंट है, क्या हम हिंदी में GNM पेपर आंसर से सकते हैं क्या, दे सकते हैं, ये इसका मतलब होगा आई थिंक। तो अंजलि पाल और प्रियंका गौतम है, उन्होंने पूछा है। देखो, मैं आपको बताती हूँ कि कुछ स्टेट्स में हिंदी में भी GNM होती है। GNM ये नर्सिंग वाला जो है, ANM GNM BSc होता है। तो ये सब जगह नहीं होता है, कुछ ही स्टेट्स में होता है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि आगे फर्दर जब आप एग्ज़ाम्स देते हो ना, तो हमारे नर्सिंग के जो पेपर होते हैं वो इंग्लिश में ही आते हैं। तो मैं चाहती हूँ, मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप इंग्लिश में ही अपना पढ़ाई करो। ये जो मेडिकल की पढ़ाई है वो इंग्लिश में करना ठीक रहता है। बेशक ऑफकोर्स हम हिंदी वाले लोग हैं, इंडियन है, लेकिन ये जो स्टडी है ना, ये इंग्लिश में, मेडिकल की पढ़ाई इंग्लिश में आपको ठीक रहेगी आगे आपको फ्यूचर के लिए। मैं ऐसा कह रही हूँ, एग्ज़ाम्स के लिए भी और जॉब में भी ये इंग्लिश में देखोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, तो NCV में बहुत बनाती थी। और ये श्रेया है, उनका कमेंट है, प्लानिंग को ही इंटरवेंशन कहते हैं, आपने रॉन्ग लिखा है, वहाँ पे आपको इम्प्लीमेंटेशन लिखना चाहिए था। ओके, बाकी आपने बहुत अच्छा बताया है मैम। ओके, सो फ्रेंड्स, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। जैसे कि हम NCV बनाते हैं तो प्लानिंग और इंटरवेंशन सेम होता है। अभी बैकग्राउंड से साउंड आ गई। तो यस श्रेया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इंटरवेंशन एंड प्लानिंग सेम होता है, इम्प्लीमेंटेशन अलग होता है। तो मैं आपको ये चीज़ें भी इस वीडियो में ही क्लियर कर देती हूँ कि प्लानिंग में हम जब कुछ भी, प्लानिंग और इंटरवेंशन में हम पेशेंट के लिए जो भी ट्रीटमेंट के लिए सोचते हैं कि हाँ, हमको पेशेंट को फीवर है तो हमें उसको कोल्ड स्पंज करना है, डॉक्टर की प्रिस्क्राइब की हुई दवाइयाँ देनी है, ये सब कुछ चीज़ें लिखते हैं। हमें पेशेंट का बुखार देखना है, हमें पेशेंट को हेड टू टू असेस करना है, हमें पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है। यानी हम प्लान कर रहे हैं कि ऐसा हमको करना है, हमने किया नहीं है, बट इम्प्लीमेंटेशन में हम ये चीज़ें कर लेते हैं, एक्शन में उस चीज़ को ला देते हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन होता है। साथ में एक पॉइंट और होता है, वो होता है रैशनल। रैशनल क्या होता है, प्लानिंग से आगे एक पॉइंट रहता है या इंटरवेंशन से आगे एक पॉइंट रहता है जिसको हम रैशनल कहते हैं। यानी उस प्लान का मतलब क्या है, उस प्लान का, अगर आप पेशेंट का फीवर रिड्यूस कर रहे हो या पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे रहे हो तो उसका मतलब क्या है, आपने करा नहीं है, उसका मीनिंग आपको रैशनल बताना है कि उसका अर्थ क्या निकला है। सो साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे रहे हैं या फिर हम पेशेंट को रीअश्योर कर रहे हैं ताकि वो अच्छा महसूस करे, उसकी एंग्जाइटी को हम रिड्यूस द एंग्जाइटी, सो दैट वी प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट। ऐसा ऐसा करके कोई भी हम प्लान कर रहे हैं, इंटरवेंशन कर रहे हैं, उसका रैशनल होता ही है। कुछ भी हम चीज़ अगर प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, इंटरवेंशन में ला रहे हैं तो उसका रैशनल
होता ही होता है, कुछ ना कुछ मतलब होता ही है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो हमारा पढ़ाई का रैशनल क्या रहेगा? हम पढ़ाई कर रहे हैं, सो रैशनल हमारा है कि हमको आगे फर्दर जॉब चाहिए, हमारे को अपनी नॉलेज इंक्रीज़ करनी है, ये इसका मतलब रहेगा, तो वो रैशनल होता है। सिंपल लैंग्वेज में समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ आपको। अगला क्वेश्चन है, इट इज़ मेडिकल केयर प्लान और सर्जिकल? यस, ये मेरे को बहुत ज़्यादा रिपीटेड केयर प्लान्स में स्पेशली आता है। केयर जो एनसीपीस होते हैं हमारे, उनमें पूछा जाता है। पीछे से बहुत नॉइज़ आ रहा है फ्रेंड, मैं क्या करूँ इसका, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेडिकल और सर्जिकल केयर प्लान के बारे में आपको ये बताती हूँ फ्रेंड। जो भी कुछ डिजीज़ेज़ ऐसी होती है जिनमें सर्जरी होती है तो वो सर्जिकल में आएंगी। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती है जिनमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती, जैसे टीबी में हम दवाइयों से ट्रीट करते हैं, सीओपीडी में हम ज़्यादातर दवाइयाँ देते हैं, ठीक है। बहुत सारी, जैसे डायरिया के लिए कोई सर्जरी करने की ज़रूरत है, लेकिन आँखों का वही कैटरेक्ट है तो फिर हमें सर्जरी की ज़रूरत है। हर्निया है तो उसे निकालना पड़ेगा। और हमारा और भी बहुत सारे कैंसर है, कोई सिस्ट बन गया है तो उसका भी हमको ऑपरेशन करना पड़ेगा। और यूट्रस जैसे और कोई यूट्रस की प्रॉब्लम है जिसमें हिस्टेक्टमी करा जाता है, तो सर्जिकल केयर प्लान आप अपने आप ही धीरे धीरे समझने लगोगे। जब आप पढ़ाई करते हो अच्छे से तो हमें ये चीज़ें आने लगती हैं। सो अब जैसे कि कोई पेशेंट एंग्जाइटी का है तो उसमें सर्जरी थोड़ी नहीं करेंगे, एंटी एंग्जाइटी ड्रग देंगे तो वो हमारा उसमें नहीं आएगा, वो फिर मेडिकल उसमें आ जाता है। वैसे ही हाइपरटेंशन का कोई पेशेंट है तो फिर हम उसमें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देंगे, एम्लोडिपिन देंगे, टेल्मा देंगे, जो भी ड्रग्स होती हैं इसमें कोई सर्जरी की इसमें नीड नहीं है। तो जो सर्जिकल कंडीशंस हैं वो सर्जिकल केयर प्लान है जिसमें सर्जरी हो रही है, और जो दवाइयों से ट्रीट होने वाली बीमारियाँ हैं वो मेडिकल केयर प्लान है। सिंपल। मैम आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की ऑनलाइन क्लास लगा दो जी। तो ये आते रहते हैं, कोई बोलता है जीएनएम की क्लास लगा दो, कोई बोलता है बीएससी की लगा दो, कोई बोलता है पोस्ट बेसिक की लगा दो। फ्रेंड्स आप देखो, मैं एक ही हूँ और मुझे जैसे टाइम मिलता है मैं उस हिसाब से वीडियो बनाती हूँ, तो आपको ये थोड़ा सा कॉपरेट करना पड़ेगा हमारे साथ, क्योंकि मुझे टाइम इतना नहीं मिलता है कि मैं आप देखिए सिलेबस हमारा बहुत सारा है। जब मैं एमएसएन की ही बात करूँ, छोटा सा एक अपना सब्जेक्ट लेते हैं एमएसएन, तो हम 500 से भी ज़्यादा डिजीज़ में पढ़ते हैं, तो फिर टाइम के हिसाब से ही ये चीज़ें हो सकती हैं। बट इसके लिए मेरा ये जवाब है कि मैं कोशिश पूरी करूँगी, जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा आपका बनाने की कोशिश करूँगी। सिलेबस मैंने आपका सभी का अपलोड किया हुआ है, बीएससी, जीएनएम और पोस्ट बेसिक सभी का मैंने आई थिंक मैंने अपलोड करा है। जीएनएम का तो किया है, और कैसे सब्जेक्ट्स आपके होते हैं वो तो मैंने पोस्ट बेसिक, जीएनएम और बीएससी तीनों का बनाया है, और एएनएम का भी बनाया है। यस। अच्छा, ये कमेंट, इस टाइप के कमेंट मेरे पास बहुत आते हैं, जय श्री राम बोला करो मैडम। इस टाइप के कमेंट और भी बहुत हैं, वो उसके स्क्रीनशॉट मुझे मिले नहीं, पहले आते रहते हैं कि कोई बोला जय श्री जगन्नाथ स्वामी मैम, जय श्री कृष्णा बोलो मैम, जय श्री राम। इस टाइप के कमेंट थोड़े मुझे वियर्ड लगते हैं कि ये इसका क्या मतलब है। मैंने उनको रिप्लाई भी किया था कि ये तो अपनी अपनी आस्था होती है, ठीक है। और साईं बाबा को मैं मानती हूँ, इसलिए मानती हूँ, मैं इसको दिखा भी देती हूँ, दिखाती हूँ। तो यहाँ पे साईं बाबा हैं। सो फ्रेंड्स, ये क्या होता है ना कि अपनी अपनी आस्था होती है। आप मेरे बैक साइड पे अगर आपको दिख रहा होगा तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगी, इसको भी बड़ा करके। सो फ्रेंड्स, मैं ना सब गॉड को मानती हूँ एक्चुअली, और साईं बाबा मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं, वो मेरे गुरु हैं, बिकॉज वो कहते थे सबका मालिक एक। उनके हर धर्म के लोग उनके अनुयायी थे, वो उन्होंने किसी धर्म को नहीं माना। तो आपको गॉड और गुरु किसी ऐसे को ही चुनना चाहिए, या फिर मैं अपना ऐसा मानती हूँ, बिकॉज जो धर्म और जाति से ऊपर है, यानी वो उनके लिए धर्म जाति कुछ है ही नहीं, उनके लिए सब लोग हैं, इंसान है, यानी कि इंसानियत मायने रखती है उनके लिए। सो दैट्स माई पॉइंट। तो मैं सभी गॉड को मानती हूँ एक्चुअली, बात ये है वन गॉड, तो सभी को मैं मानती हूँ। रामकृष्ण जो हैं, जगन्नाथ स्वामी, सभी को मैं मानती हूँ। एंड फ्रेंड्स, इसमें दूसरी बात यह है कि जैसे धार्मिक आज़ादी है हमारे देश में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को अपनी आस्था के हिसाब से जीने के लिए बोलेंगे या मजबूर करेंगे। सभी की अपनी अपनी आस्था है, अपना अपना विश्वास है। और इस तरह की कमेंट्स को देख कर के मैं सोचती हूँ कि लोग किस तरह का, यानी कि रिजिडिटी है उनके अंदर, इसको न्यूरो रिजिडिटी कहते हैं। सो ये सही नहीं है, इतना फिक्स नहीं होना चाहिए, इंसान को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। एक तो ये कट्टरपंथी वाली चीज़ मैं इसको अच्छा नहीं मानती हूँ, इट्स नॉट गुड। और सेकंड चीज़, जो सॉन्ग आप लोग को सुनना चाहिए, जो ये बड़ा कट्टर अपने आप को मानते हैं, एक बड़ा अच्छा सॉन्ग है। सो पुराना सॉन्ग है जिसमें ऐसे एक छोटा सा बच्चा होता है, उसके लिए एक सॉन्ग गाया जाता है कि भाई तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है,
इंसान बनेगा। तो एक बड़ा अच्छा सॉन्ग है, आप इसको सुनना। धर्म, जाति और गॉड, गॉड तो वन ही है, सबका मालिक एक साईं बाबा यही चीज़ बोलते थे, और यही चीज़ से मैं साईं बाबा को अपना गुरु मानती हूँ और मैं सब गॉड को मानती हूँ। इसमें कुछ वो नहीं है। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय। काफ़ी लेक्चर दे दिया मैंने धर्म के बारे में आपको ना। चलिए अगला कमेंट है, मैम जीएनएम फर्स्ट ईयर की हर सब्जेक्ट के चैप्टर, ये वही पोस्ट बेसिक की तरह कमेंट आया आपका। तो फ्रेंड्स इसका भी मेरा ये जवाब है आपके लिए दोस्तों कि टाइम के हिसाब से ही ये हो पाएगा, समय मिलेगा मुझे तो मैं बिल्कुल आपकी कोशिश करूँगी कि बन जाए। मेडिकल केयर प्लान, ये वही कमेंट आ जाता है। सर्जिकल केयर प्लान है तो कैटरेक्ट है जैसे कि, तो ये सर्जिकल है फ्रेंड्स। ओके, पीडीएफ्स के लिए ये फिर से रिपीटेडली आ रहे हैं ना टेलीग्राम, तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, लिंक मिल जाएगा आपको और वहीं पर सारे पीडीएफ्स वगैरह आपको अवेलेबल मिलेंगे। मैम सिलेबस का पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा? ओम साई राम, ये कमेंट अपना ओम साई राम का ओम साई राम आ गया। तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे जल्दी से जुड़ जाइए, वहीं पर पीडीएफ होते हैं। और जो पीडीएफ आपको वहाँ पर नहीं मिलते, मतलब आपको सर्च करना पड़ेगा पीडीएफ। हमारे चैनल पे आने के बाद आपको जो पीडीएफ चाहिए ना, उसका नाम आप सर्च किया करो ऊपर चैनल पे, तो आपको मिलेगा फिर वो आसानी से। और कुछ पीडीएफ पुराने हैं जो कि मेरे पास अब नहीं है। मैम मुझे ग्रुप में ज्वाइन होना है, तो दीपिका कहती हैं ग्रुप में, तो आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हो, उसमें कुछ मुश्किल नहीं है। व्हाट्सएप पे भी है हमारा चैनल, और ग्रुप नहीं है चैनल है, और टेलीग्राम पर भी है, तो ज्वाइन कर लीजिए। मैं भी आपको दिखा भी दूँगी। आप कौन सी नर्सिंग होम में काम करती हैं? तो फ्रेंड्स हॉस्पिटल में मैं काम करती हूँ और मेरी प्राइवेट जॉब है, हम सरकारी वाले नहीं हैं, प्राइवेट हैं। अच्छा, इसमें कुछ भी दिख नहीं रहा है, या एक कमेंट आता है बहुत रिपीटेडली कि कुछ दिखाई नहीं देता। तो फ्रेंड मैं आपको इसके लिए कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ 720p करके देखा करो। जो भी वीडियो आप देखते हो, जब आप 720 उसको कर लोगे ना, उसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ करो, वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज़ करो। मैं हर बार ये कमेंट करती हूँ, पता नहीं फिर भी बार बार मुझे ये चीज़ें आती रहती हैं। जैसी क्वालिटी इंक्रीज़ करोगे आपको सब क्लियर दिखेगा अपने आप ही। आपकी आवाज़ अच्छी है, तो ये ऐसे पॉजिटिव कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू। आप कहाँ से? ओके, मैं कहाँ से हैं, तो आप बताओ फ्रेंड, आप कमेंट कीजिए कि मैं कहाँ से आपको लगती हूँ। ये सवाल का जवाब मैं आप पर छोड़ रही हूँ। सिलेबस में है वो सब पढ़ना है, यस। सिलेबस में जो भी होता है, अगर आप उस सिलेबस के हिसाब से आप पढ़ते हो तो सबसे बेस्ट आप तैयारी करते हो। इसके अलावा अगर आपको टाइम नहीं मिलता तो इम्पॉर्टेंट, ऑफकोर्स तब तो आपको इम्पॉर्टेंट की तरफ ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिलेबस के हिसाब से पढ़ते जाते हो तो आप कुछ भी नहीं छोड़ते हो, आपकी बहुत बेस्ट तैयारी होती है। टेलीग्राम चैनल प्लीज़, तो नर्सिंग क्राइटेरिया 2, नर्सिंग क्राइटेरिया जब आप 2 लिखते हो तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और एक पहले मेरा चैनल था जो कि मेरा उड़ गया था, उसमें कुछ कॉपीराइट आ गया था, फिर मैंने दोबारा बनाया, उसमें भी अभी 2000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर, वो मतलब फॉलोअर्स हैं अपने, और इस पर आप ज्वाइन कर लो। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो कमेंट थे, ये ही हमारे कमेंट थे मैक्सिमम, जो कि काफ़ी बार पूछते हैं, यानी कि बार बार रिपीटेडली कोई ना कोई पूछता ही रहता है। ये उस तरह के कमेंट मैंने उठाए हैं आपको बताने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि कुछ और भी सवाल का जवाब देना है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, फिर कोई और नेक्स्ट Q&A बना लूँगी मैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको सारे ही आपके क्वेश्चंस के आंसर मिले होंगे आज की वीडियो से। बताना मुझे कमेंट करके। ओके, थैंक्स, बाय बाय।